हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिशनर के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले उसका क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद जितने सारे इससे रिलेटेड वर्ड होंगे वो हमें याद करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे मैच करके। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहला कल क्या पढ़ा था, बिहेवियर से रिलेटेड। बिहेवियर जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो जैसे हमने बताया था कि कंपनी में लोग साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो लोग जान सके कि उनका एम्प्लॉय उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। वरीज, वरीज का मतलब वरीज, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों को जो दूर करता है उसे क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। तो वो क्या करता है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और फिर उसे बिना दवाई का ठीक करने की कोशिश करता है। आई का हम लोगों ने देख लिया था प्रैक्टिशनर के बारे में। पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिक्स। इसके बाद बोन्स एंड वेन्स, बोन्स एंड ये होगा ब्लड वेसल। तो जो ब्लड वेसल, जैसे हमने कल बताया था कि जो बाबा रामदेव ऐसे इलाज को बताते हैं कि जैसे ये वाले उंगली को प्रेस करो तो कौन सा रोग ठीक होगा, और भी बहुत तरह की चीज़ें वो बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है, बोन्स एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड उन्हें पता होता है कि कौन सा बीमारी कैसे ठीक किया जाता है, और उसके प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपैथ। अब है जॉइंट एंड आर्टिकुलेशन, जो स्पाइनल से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कायरोप्रैक्टर। उसके बाद इसी तरह से जो फीट, जैसे पैर में कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाती है तो उसे कौन देखता है, कायरोपोडिस्ट। राइटिंग, राइटिंग के थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं कि ये साइन जेन्युइन है या नहीं, तो वो लोग कौन करता है, वो लोग करता है ग्राफोलॉजिस्ट। गेटिंग ओल्ड, गेटिंग ओल्ड जो बड़े बुजुर्ग लोग का होता है उनका बीमारी कौन चेक करता है, उसने क्या बोलते हैं, गेरेंटोलॉजिस्ट। तो चलिए ये सारे वर्ड को अब रिव्यू कर लेते हैं अपन। साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, ये बिहेवियर को स्टडी करता है। तो यहाँ देखो कहीं पे है, ये देखो फर्स्ट का सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। साइको एनालिस्ट, अभी बताते हैं साइको एनालिस्ट क्या करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसके प्रॉब्लम का रूट कॉज पता करता है। तो ये हो जाएगा द अनकॉन्शियस। ऑर्थोडोंटिस्ट, जो कि दांत को स्ट्रेटन करता है। तो इसमें कहाँ से किससे रिलेटेड होगा, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये होगा टीथ, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिक्स, जो कि विजन से रिलेटेड काम करता है। ऑस्टियोपैथ, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, ब्लड एंड वेसल, बोन्स एंड सॉरी बोन्स एंड ब्लड वेसल। कायरोप्रैक्टर, कायरोप्रैक्टर क्या कर रहा था, जॉइंट ऑफ स्पाइन, ये देखो। कायरोपोडिस्ट, जो कि पैर से रिलेटेड था, छोटी मोटी बीमारी को वो ठीक करता है। ग्राफोलॉजिस्ट, जो कि साइन को देख के पता करता है। तो यहाँ से ग्राफोलॉजिस्ट हो जाएगा हैंड राइटिंग। और यह है गेरेंटोलॉजिस्ट, जो कि बड़े बुजुर्ग लोगों का। तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, ठीक है। अब देखो इन सारे वर्ड को हमें खुद से फिल करना है। तो डेल्व्स इनटू अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में कौन जाता है, साइको एनालिस्ट, ठीक है। यूज आइदर मसाज और मैनिपुलेशन और अदर स्टैंडर्ड मेडिकल, तो या तो मसाज के थ्रू, जो अभी मैंने बताया था, ब्लड वेसल और फिर बोन से, बोन को जो प्रेस करके ठीक करते हैं, मसाज करके ठीक करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपैथ। टेक्स केयर ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ फीट, फीट का कौन करता है, कायरोपोडिस्ट। एनालाइजेज हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग कौन करता है, ग्राफोलॉजिस्ट। डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, एजिंग को कौन करता है, गेरेंटोलॉजिस्ट। स्टडी एंड एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को कौन स्टडी करता है, साइकोलॉजिस्ट। मैनिपुलेट्स आर्टिकुलेशन कनेक्टेड विद द स्पाइनल
कॉलम। तो स्पाइनल कोड से जो रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कायरोप्रैक्टर। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड को रिव्यू कर लिया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करते आए हैं कि अभी हम लोग आगे जाएंगे और सारे वर्ड का रूट वर्ड हम लोग पता करने वाले हैं, और उस रूट वर्ड से अगर कुछ और वर्ड मीनिंग बनता है तो वो सारे चीज़ें भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे अपन रूट वर्ड को सीखते हैं। तो जो हम पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेंटल लाइफ, जो कि माइंड से रिलेटेड जितने वर्ड थे वो पढ़ने वाले हैं। तो माइंड से रिलेटेड वर्ड क्या था, हमने पिछले में क्या पढ़ा था, साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। किससे, साइक प्लस लोगोस। और साइक मतलब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ रखा है माइंड, और लोगोस का भी मतलब पढ़ रखा है स्टडी। तो जो माइंड को स्टडी करता है, जो मनुष्य के बिहेवियर को स्टडी करता है, उसे क्या बोलता है, साइकोलॉजिस्ट। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था डॉक्टर के बारे में, साइकैट्रिस्ट। तो साइकैट्रिस्ट किस चीज़ से बना था, साइक प्लस आयाट्रिया। साइक मतलब तो अभी पता चली गया कि होगा माइंड, और आयाट्रिया का क्या मतलब होता था, याद है, इसका होता था मेडिकल हीलिंग। जो मेडिकल हीलिंग करता है माइंड का उसे क्या बोलते हैं, साइकैट्रिस्ट। और जो उसको स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। अब देखो एक एक वर्ड होता है साइकिक। साइकिक, तो साइकिक जो होता है ये, इसे हम लोग फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक तरह से जो एग्जिस्टेंस चीज़ नहीं है, बस इसे हम लोग ऐसा फील कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि माइंड रीडिंग में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या किसी का सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारे लोग कैसा बोले जाते हैं, वो लोग बोले जाते हैं साइकिक। और इसी के साथ साथ अगर जो लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे मेंटल उनमें डिसबैलेंस आ जाता है, तो उनको भी साइकिक बोलते हैं। तो जो सिक्स सेंस या फिर गॉड गिफ्ट जिसे बोलते हैं, सिक्स सेंस काम करता है, या फिर जैसे कुछ लोग माइंड रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं उन्हें भी साइकिक बोलते हैं। और जो इस बीमारी हो जाता है, किसी को मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है, उसको भी साइकिक बोलते हैं। तो ये फिजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ आप सोच सकते हो ऐसा, ठीक है। एक देखो, एक होता है साइकोपाथ। तो साइकोपाथ जो होता है वो होता है साइक प्लस पैथोस। क्या होता है, साइक प्लस पैथोस। और साइक मतलब अपने को तो अब तक याद हो गया होगा, माइंड। और पैथोस का मतलब होता है डिजीज और सफरिंग। तो जो माइंड के बीमारी से पीड़ित होता है उसे क्या बोलते हैं, साइकोपाथ, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं साइक से रिलेटेड। अब दो वर्ड और हैं, एक है साइकोसोमाटिक और एक है साइकोजेनेसिस। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं और इसे डिटेल में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को कि ये क्या है, साइकोमेटिक और साइकोजेनेसिस। तो जो साइकोमेटिक बना है वो बना है साइक प्लस सोमेटिक, ठीक है। साइक का मतलब अपने को पता है, सोमेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। इसे सोमा या सोमेटिक बोलो, ये होता है रिलेटेड टू बॉडी। और इसी तरह से साइकोजेनेसिस जो बना है वो बना है साइक प्लस जेनेसिस। और जेनेसिस मतलब होता है बर्थ या फिर ऑरिजिन। क्या होता है, बर्थ या फिर ऑरिजिन। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या है।
तो जैसे कि अगर मान लो कि आपको कोई चीज़ से डर लगता है और आप जैसे वहाँ पे नहीं जाना चाहते या वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बीमारी हो जाएगा, जैसे कि आपको फीवर लग जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, और फिर इस तरह से ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी जिसकी वजह से आप लोग वहाँ पे ना जा पाओ। जैसे मान लो कि आप लोगों को डर हो गया कि कल हमको प्रेजेंटेशन देना है, और अगर आप प्रेजेंटेशन देने से बहुत ज़्यादा डरते हो, तो आप कुछ ना कुछ आपको ऐसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, मतलब अपने आप होगा बॉडी में। आप अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, बस ये बीमारी जो आता है ना वो सोचने की वजह से आता है। तो आपको कुछ कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बैक में पेन हो जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है अगर आप ज़्यादा डरते हो और आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो इसी को बोलते हैं साइक, मतलब माइंड और बॉडी यहाँ पे मिल के काम करता है। तो माइंड की वजह से बॉडी पे अफेक्ट आता है, तो वो होता है साइकोसोमैटिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बचपन में जब कोई बच्चा छोटा होता है और उसके माँ बाप हमेशा उसको मान लो कि डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम अच्छा नंबर नहीं ला रहे, अच्छा नंबर नहीं ला रहे, कितना भी वो अच्छा कर लेता है फिर भी उसको बोला जाता है कि तुम अच्छा नंबर नहीं ला रहे। तो ये जो है ओवर द पीरियड कुछ ना कुछ इसका निगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे पे करता है, और बाद में जाके उसे कोई ना कोई ऐसा बीमारी होता है जिसकी वजह से उसे, और उसका वो जो बीमारी होता है वो कोई बॉडी में नहीं होता। अगर उसके बॉडी में अगर जांच करवाया जाए तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं निकलता है, बल्कि उसके माइंड की वजह से ये सारी बीमारी उत्पन्न होती है। तो फिर क्या करते हैं, यहीं पे काम आता है साइको एनालिस्ट, जो अभी हम पढ़ रहे थे, साइको एनालिस्ट। तो वो क्या करता है कि साइको एनालिस्ट इस बंदे से, जो भी साइकोसोमैटिक से पीड़ित है, उसे पूछेगा कि आखिर तुमको ये शुरू कब हुआ। तो वो बताएगा कि 2 साल पहले, 1 साल पहले। बट वो क्या करेगा कि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाने की कोशिश कर, अनकॉन्शियस बोलो या सबकॉन्शियस बोलो, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बार बार उससे पूछ के पता करने की कोशिश करेगा कि इसे एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ। तो जैसे अगर मान लो कि ये बच्चा वाला अभी जो बात बता रहे थे, तो वो जड़ तक पहुंचेगा और पता करेगा कि अच्छा इसके माँ बाप इसे डांटते थे, इसलिए इस तरह के सिम्टम इसमें अब कुछ सालों बाद दिखना शुरू हुआ है। तो इस तरह के जो ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं, कौन होते हैं, साइको एनालिस्ट। और इसमें आपका कोई दवाई काम नहीं करेगा, जिसे मैनिया भी बोलते हैं, कि अगर किसी को मैनिया हो जाता है तो वो बार बार सोचता है कि उसे ऐसा है, बट एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपके बॉडी में तो है ही नहीं वो ऐसा कुछ। अगर कोई वायरस ही नहीं तो उसे आप बाहर कैसे निकालोगे। अगर आपके बॉडी में कुछ पेन ही नहीं है तो उसे दूर कैसे करोगे। तो ये माइंड की वजह से होता है, तो उसी को बोलते हैं साइकोसोमैटिक, और वही होता है साइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब इसका कब ऑरिजिन या कब बर्थ हुआ, और यहाँ से वो बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे अभी कोविड-19 के सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जैसे क्या हो रहा है कि लोगों को बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लोगों के दिमाग में हमेशा बैठते जा रहा है, और जब भी कोई बंदा कोविड पॉजिटिव हो रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कहीं सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, मुझे भी तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, ओवर द पीरियड उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जा रहा है, और फिर उसका माइंड जो अब बोलेगा कि तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर उसको आप मापोगे तो उसके बॉडी में SpO2 परसेंटेज 95, 97, 99 आएगा, लेकिन उस बंदा को ऐसा लगेगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही। तो ये सारी चीज़ कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज़ काम कर रही है हमारे दिमाग से। मतलब हमारा दिमाग बोल रहा है कि ऐसा है, तो बॉडी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये था साइकोसोमैटिक और साइकोजेनेसिस। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे के रूट वर्ड्स को देखेंगे। आज का वीडियो लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।